अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। उसकी माता का नाम कृपि था। जन्म के समय ही वह घोड़े अश्व की तरह रोया था, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। वह बचपन से ही क्रूर और जिद्दी स्वभाव का था। इस कारण उसके पिता द्रोणाचार्य को उससे अधिक स्नेह नहीं था। धर्म और न्याय की भावना उसमें बहुत कम थी और वह किसी को आत्मसात करने में हिचकिचाता था। अश्वत्थामा का बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके जन्म के समय द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे। घर में इतना धन नहीं था कि पत्नी और बच्चे का ठीक से पालन पोषण कर सकें। दूध के लिए घर में गाय तक नहीं थी। एक बार अश्वत्थामा बहुत भूखा था। उसने अपनी मां कृपि से दूध मांगा। कृपि के पास दूध नहीं था, इसीलिए वह दुखी होकर उसे बहलाने लगी। लेकिन अश्वत्थामा जिद पकड़कर बैठ गया। आखिरकार कृपि ने चावल पकाकर उसका पानी ही दूध बताकर पिला दिया। अश्वत्थामा इतना छोटा था कि उसे दूध और पानी में अंतर समझ नहीं आया। उसने उसे दूध समझकर पी लिया और कुछ बचाकर आर्षिपुत्रों को दिखाने चला गया। राशिपुत्रों ने तुरंत पहचान लिया कि यह दूध नहीं बल्कि चावल का पानी है। वे उसका मजाक उड़ाने लगे। तब अश्वत्थामा को समझ आया कि उसकी मां ने उसे बहलाने के लिए यह चाल चली थी। ये जानकर वह रोता हुआ मां की गोद में जा गिरा। कृपि भी उस समय बहुत पीड़ा और असहायता महसूस कर रही थी, जब उसे अपने पुत्र की भूख शांत करने के लिए सच्चे दूध की जगह पानी देना पड़ा था। बचपन की कठिनाइयों के बाद अश्वत्थामा की युवावस्था ऐश्वर्य और वैभव से भरी हुई थी। जब द्रोणाचार्य को द्रुपद का आधा राज्य मिला और वे पांडवों व कौरवों के गुरु बने, तब उन्हें बहुत धन दौलत और सम्मान प्राप्त हुआ। इसी कारण अश्वत्थामा को भी वैभवशाली जीवन जीने का अवसर मिला। एक बार अश्वत्थामा ने गर्व से कहा भी था, मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं है। धन, राज्य, संपत्ति सब कुछ मेरे पास है। इसके बाद उसका सम्मान लगातार बढ़ता गया, लेकिन महाभारत युद्ध के बाद उसे देवताओं का अभिशाप सहना पड़ा। अश्वत्थामा एक महान योद्धा था। भीष्म पितामह ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा था, अश्वत्थामा एक महान महारथी हैं। वह श्रेष्ठ धनुर्धर है, विविध प्रकार के युद्धों में निपुण है और प्रचंड प्रहार करने वाला है। युद्ध भूमि में वह यमराज के समान प्रतीत होता है, परंतु उसमें एक दोष है, वह मृत्यु से डरता है। इस डर के कारण कभी कभी युद्ध से बचने की कोशिश करता है। इसी कारण मैं उसे न तो आर्षि मानता हूं और न ही अतिथि। हालांकि भीष्म ने ठीक ही कहा था कि अश्वत्थामा निडर योद्धा था, लेकिन मृत्यु का भय उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। यद्यपि वह इतना कायर भी नहीं था कि युद्ध भूमि से भागे। कई बार उसने साहसपूर्वक शत्रुओं का सामना किया था, यहां तक कि एक बार उसने स्वयं कर्ण पर आक्रमण कर दिया था।